आज की वीडियो अपने पत्रकार भाइयों के लिए है और इस वीडियो में मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं और इस वीडियो को आप अंत तक सुने, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, खास करके काशीपुर से। और उस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जो कीमती विचार हैं वो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो दोस्तों, आज की जो मेरा टॉपिक है, कल काशीपुर एसपी ऑफिस में एसएसपी अजय गणपति ने एक जो प्रतापपुर में घटना घटी थी उसको लेकर के कल खुलासा किया था। उस खुलासे में हमारे पत्रकार साथी साहब भी पहुंचे और पहुंचने के बाद में कुछ सोशल मीडिया पत्रकार भी वहां पर पहुंचे और कुछ अखबारों वाले पत्रकार भाई भी, संपादक थे जो वहां पर पहुंचे, और सीनियर पत्रकार भी पहुंचे, कुछ युवा पत्रकार भी वहां पहुंचे। लेकिन वहां ना हमें एक चीज़ देख के बड़ा दुख हुआ कि आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार बने हैं, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वह बड़े अधूरे हैं। जैसे हमने कल वहाँ पर देखा कि जो हमारे सीनियर पत्रकार थे वो पीछे बैठे हुए थे, जो आगे बैठे थे, हालांकि वो हमारे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा हो सकता है जानकारी का अभाव हो, लेकिन वो आगे बैठे थे। लगता है सही पत्रकारिता की अगर बात करें तो हमारे भी कोई उस्ताद रहा है जिसने हमको पत्रकारिता सिखाई, और जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने सीखा है कि जहाँ जहाँ भी हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो हमने हमेशा अपने सीनियर अधिकारियों को आगे बैठने का मौका दिया, आगे बैठने की जगह दी, ताकि वो जो भी वहाँ पर अधिकारी आएगा उस अधिकारी से अपने शहर के मामले में किस तरीके के सवाल वो पूछ सकते हैं, किस तरीके के नहीं पूछ सकते, और हम उनके पीछे खड़े होकर के वो सवालों के बारे में सुनते थे कि वो किस तरीके के सवाल जो है अधिकारियों से करते हैं। लेकिन कल जब एसएसपी महोदय वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हुआ वही जो पीछे हमारे सीनियर पत्रकार भाई लोग बैठे हुए थे। आखिरकार सवाल उन्होंने नहीं पूछे, अपने शहर के बारे में, अपने आसपास के बारे में, जो कुछ भी शहर के अंदर हो रहा था उसको लेकर सवाल किए। और जो आगे बैठे हमारे बच्चे थे, हम तो उन्हें बच्चे ही कहूँगा, उनको शायद अभी इतना ज्ञान नहीं था कि सामने जो सीनियर पत्रकार बैठने चाहिए थे, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर सीनियर पत्रकार आगे बैठे होंगे तो जो अधिकारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी भी घटना का खुलासा कर रहा है, वो भी समझता है कि जिस शहर के अंदर हम जा रहे हैं वहाँ पर किस तरीके के पत्रकार है, सीनियर पत्रकार हैं या नहीं है, वो कैसे बातचीत करे, कैसी बातचीत ना करे। लेकिन जो बच्चे कल सामने बैठे थे, मुझे लगता है कि एसएसपी महोदय ने उनसे कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं की खास ज़्यादा, और ना ही उन बच्चों ने कोई सवाल पूछ पाए। लेकिन उस पूरे मामले को किसी ने भी उनको समझाने की या समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति को कोई बात समझाने की कोशिश की जाए तो वह बुरा मान जाता है। हालांकि हमारे वो बच्चे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी हम पत्रकार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हमारे जितने भी सीनियर पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी अखबार से हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक चैनल से हैं, चाहे वो किसी भी पद से हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए आगे, ताकि वो उनका अनुभव जो होता है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। पत्रकारिता एक ऐसा पद है, ऐसा कार्य है, ऐसा विषय है जिस पर मुझे लग रहा सारी ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी, लेकिन हमारा ज्ञान जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, अनुभव हमेशा हम लेते रहते हैं। आज भले ही मुझे इस लाइन में 20 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन मैं आज भी अपने मेरे जितने भी सीनियर पत्रकार हैं उनसे
हेलो हाय प्रणाम, और हमेशा कोशिश रहती है कि आगे जगह दी जाए, और वो हमारे सीनियर पत्रकार अधिकारियों से किस तरीके के सवाल करेंगे उनसे हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है। तो एक उस्ताद के माध्यम से किसी काम को सीखकर फील्ड में किया जाना और एक सोशल मीडिया वर्क से पत्रकार बनना, उसका यही फर्क है। कल कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा भी, लेकिन वो जो बच्चे हमारे आगे बैठे थे ना, उनको अनुभव नहीं था कि क्या हमारे जो सीनियर हमसे बहुत बड़े पत्रकार थे उनको आगे जगह देनी चाहिए ताकि वो अधिकारियों से सवाल कर सके। हम आपस में चाहे कुछ भी करें, आपस में हम एक दूसरे के साथ मतभेद हमारे लाख बार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हम फील्ड के अंदर किसी भी अधिकारी के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो हमारी, ठीक है, एक विभाग, क्योंकि पुलिस के साथ ही हमारा सबसे ज़्यादा जो लगाव जुड़ाव रहता है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पे घटनाओं का खुलासा होते हैं। तो हमें चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं, अपने से बड़ों को, अपने से सीनियरों को जगह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप किसी चैनल के पत्रकार हैं, उम्र आपकी 20 साल है, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उम्र का लिहाज होता है, एक समय का अनुभव होता है, एक जो आपके सामने जो अधिकारी बैठा है वो क्या सोचता होगा। कल जैसे एसएसपी महोदय कल बैठे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो क्या सोचते होंगे कि हमारे सामने किस तरीके के बच्चे बैठे हैं, सीनियर पत्रकार कोई नहीं बैठा जो सवाल पूछे, और जो सवाल पूछने वाले थे वो खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे। उन बच्चों ने कोई सवाल नहीं पूछ पाए, क्योंकि यही तो है ना, जानकारी बड़ी ज़रूरी है, अनुभव बड़ा ज़रूरी है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोई पत्रकार जो है टीका टिप्पणी नहीं करते। हो सकता है मेरी जो भी हमारे पत्रकार साथी आवाज़ सुन रहे हों, हो सकता मुझे भी कुछ कमेंट में सुनने को मिले, लेकिन मैं अपनी बात ना कह देता हूँ। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम किसी भी जाति भाव में नहीं जाना चाहिए हमें। हम चाहे सरकार बीजेपी की आए, सरकार कांग्रेस की आए, हमने पत्रकारिता ही करनी है। और पत्रकारिता का धर्म है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे और लोगों के अंदर सच्ची खबरें पहुंचनी चाहिए, सच बात का जो है ज्ञान उनके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जनता जो है ना हमारे पे भरोसा बहुत करती है। तो दोस्तों, कल जो कुछ मैंने देखा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, और मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, और जो नए लोग इस फील्ड में आए हुए हैं उनसे भी ज़रूर कहूँगा, आप जब भी कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बड़ा अधिकारी आता है, तो आप अपने से बड़ों को, सीनियर जो हमारे पत्रकार भाई हैं, उनको ज़रूर जगह दिया करें, क्योंकि उनके अनुभव से आपको सीखने की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता। आप हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज यही चर्चा के लिए आपके साथ वीडियो में आया था। अगर मेरे विचार आपको कैसे लगे, आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को भी ज़रूर बताने की कोशिश करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई कुलदीप सिंह। नमस्कार।